हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आर्ट्स अकाउंटिंग सर्विसेज। तो आज की इस वीडियो में हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में GSTR1 के बारे में पूरी डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो GSTR हमें क्या दिखाती है? एक्चुअली GSTR1 की रिपोर्ट्स में जो भी सेल और जो सर्विसेज जो भी हम एंट्रीज करते हैं, उन एंट्रीज के बेस पर GSTR1 जनरेट होती है। और GSTR जनरेट जो होती है वो ऑटो जनरेटेड होती है। तो चलिए समझते हैं इस वीडियो में। तो जैसे कि आप सबसे पहले आप गेटवे ऑफ टैली में हैं, तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में आना है। इसके बाद आपको GST रिपोर्ट्स में आना है। बट अगर आपको अपनी शॉर्टकट कीज का यूज़ करना है तो इसका जो शॉर्टकट तरीका है वो है DOG। जैसे आप DOG करोगे तो आप GST रिपोर्ट में जो GST रिपोर्ट है आपकी ओपन हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर GSTR रिपोर्ट में GSTR1, GSTR2 और GSTR3 भी शो हो रहे हैं। तो हमें यहाँ पर आज जो हमारी इस वीडियो है उसमें हमें GSTR1 के बारे में डिटेल्स में जानना है। तो हम GSTR1 को ओपन कर लेंगे। जब हम GSTR ओपन कर लेंगे तो ये आपको यहाँ पर सबसे पहले पीरियड सिलेक्ट करना है, जिस भी मंथ के आप जो GSTR1 देखना चाहते हैं। तो इसके हम F2 करेंगे और यहाँ पर हम ले लेंगे 1 अप्रैल से 30 जून। जैसे आप पीरियड चेंज करेंगे तो आपको यहाँ पर जो ऐसी विंडो है आपको वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है टोटल वाउचर, यानी कि आपने जितना आपने पीरियड सिलेक्ट किया हुआ उस पीरियड में आपने जितने भी एंट्रीज वगैरह, सेल की एंट्रीज वगैरह या सर्विसेज की एंट्री वगैरह करी हैं वो आपको यहाँ पर टोटल वाउचर में शो हो जाएंगी। उसके बाद जो आपका दूसरा है वो है इंक्लूड इन रिटर्न, यानी कि इंक्लूड इन रिटर्न में इसका मतलब है कि टोटल वाउचर में आपके जो है 382 वाउचर्स बने और इनमें से केवल रिटर्न के लिए जो है 218 वाउचर्स इंक्लूड किए गए हैं। उसके बाद जो तीसरा है वो है इंक्लूड इन HSN एंड SSC समरी। इसका मतलब यह है कि जो गुड्स सेल्स किए गए हैं, जिनकी सेल एंट्री की गई है, उनमें से 152 वाउचर्स में HSN या SSC कोड मेंशन नहीं किए गए हैं। और जो उसके बाद है वो है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन HSN एंड SSC समरी, यानी कि इसमें क्या है, करेक्शन की नीडेड है, यानी कि आपकी जो HSN एंड SSC समरी जो इंफॉर्मेशन है वो इनकम्प्लीट है। उसके बाद है नॉट रिलेवेंट इन दिस रिटर्न, इन जो कि वाउचर काउंट में दिखा रही है 162, यानी कि जो ये 162 जो ये वाउचर्स है ये GSTR1 से रिलेटेड नहीं है। उसके बाद है आपका अनसर्टेन ट्रांजेक्शन, यानी करेक्शन नीडेड, यानी कि आपको यहाँ पर वो वाउचर्स शो होंगे जो कि जिसमें भी आपको करेक्शन की ज़रूरत है। जब आप इसको एंटर करोगे तो आपको यहाँ पर जो भी जिनमें भी आपको करेक्शन की ज़रूरत है वो आपको एंट्री यहाँ पर शो जाएगी। तो अभी हम आप अपनी हिसाब से आप अपने सही कर सकते हो। तो हम अभी नहीं कर रहे हैं तो हम इसे स्केप कर लेंगे। उसके बाद आपकी जो ऐसी टैब है वो खुल जाएगी। तो जो आपके इसी टैब में है वो उसके बाद उसके बाद आपका ऑप्शन है वो है B2B इनवॉइस। B2B का मतलब है बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइस, यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन को आपने जितनी भी सेल करी हुई है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। यानी कि जिसके मान लीजिए जिसके आप भी रजिस्टर्ड पर्सन है और जो जिसको आपने सेल करी है वो भी रजिस्टर्ड पर्सन है, तो आपकी इन दोनों में जितनी भी सेल हुई है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। उसके बाद है B2C लार्ज इनवॉइस। इसका मतलब है कि आप कंज्यूमर को या अनरजिस्टर्ड पार्टी वो है जो कि GST में रजिस्टर्ड नहीं है, और अगर आप अनरजिस्टर्ड पार्टी को अदर स्टेट में सेल कर रहे हैं और उसकी जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो 2.5 लाख से ज़्यादा है तो वो B2C लार्ज इनवॉइस में आएगा। और अगर वो 2.5 लाख से कम है, जो उसकी अमाउंट है, जो ट्रांजैक्शन वैल्यू जो 2.5 लाख है, अगर वो उससे कम है तो वो B2C स्मॉल इनवॉइस में आएगा। उसके बाद जो चौथा ऑप्शन है वो है क्रेडिट या डेबिट नोट रजिस्टर, यानी आपके जो भी आपने सेल कराया रजिस्टर्ड पर्सन को, उसके बीच में आपके जितने भी सेल रिटर्न या फिर आपके जितने परचेज रिटर्न हुई है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद है क्रेडिट या डेबिट नोट, या फिर आपसे कंज्यूमर या आपसे अनरजिस्टर्ड पर्सन से जितनी भी आपकी क्रेडिट नोट या डेबिट नोट आए हैं वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे।
उसके बाद है आपका एक्सपोर्ट इनवॉइस। आपने जितने भी अपने देश से बाहर जितने भी सेल करी है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे, वो आपको वो एक्सपोर्ट इनवॉइस में शो होंगे। उसके बाद है टैक्स लाइबिलिटीज एडवांस रिसीव्ड, जो यानी कि जो एडवांस आपने लिया है उसकी एडजस्टमेंट डायरेक्टरी आप अगले मंथ में करते हैं। यानी कि जिसके आपके जो आपने एडवांस लिया है वो आपने जुलाई का लिया है, बट जो आपकी जो एडजस्टमेंट एंट्री होगी वो आपकी अगस्त में होगी। तो जो एडवांस अमाउंट लिया है उसमें जो टैक्स लगा है वो टैक्स लाइबिलिटीज में जाएगा, और जो एडवांस का एडजस्टमेंट अमाउंट है वो एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस में जाएगा आपका। उसके बाद आपका है नील रेटेड इनवॉइस, कुछ भी जीएसटी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, तो आपकी वो इनवॉइस यहाँ पर शो होंगी। उसके बाद है आपका एचएसएन एंड एसएससी समरी। तो आपको इसको पहले हम इसको ओपन कर लेंगे, तो आपके जितने भी एचएसएन एंड एसएससी जो कोड है आपको यहाँ पर उनकी जो समरी है आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। उसके बाद है डॉक्यूमेंट समरी, जिस पीरियड में आप जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसी पीरियड में आपने कितने डॉक्यूमेंट इशू किए हैं वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको वो समझ आ गया हो जीएसटी R1 के बारे में। तो अगर आपको समझ आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।